हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। सबका स्वागत है रॉकेट अल्गो के हमारे इस क्विक सेशन में। सबसे पहले ये बता दीजिए, मैं एक्चुअली लैपटॉप से ज्वाइन किया हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरा आवाज़ लाउड एंड क्लियर है, राइट? किसी को कोई ऑडियो इश्यूज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल इश्यूज नहीं है, राइट? तो हम लोग शुरू करते हैं फिर अपना सेशन में। एक बार ये सब अनवांटेड चीज़ें हटा देता हूँ तो अपना एकदम व्यू क्लियर दिखेगा। देखिए, आज का मार्केट बड़ा अच्छा चला है। वहाँ आप लोग अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो मैं सबसे पहले मिड कैप का ट्रेड ओपन करता हूँ। इतने बढ़िया ट्रेड्स पकड़े उसने आज की, यानी आई वॉज ऑल्सो अमेज। देखिए, ये मिड कैप में तो समझो थोड़ा सा झटके वाला ट्रेड था यहाँ पर, बट डाउन ट्रेंड अगर आप चेक करेंगे, राइट, तो ये वाला ए फॉर एंगल बन गया, बी फॉर ब्रेकआउट मारा है, कैंडल्स मनी फ्लो परसेंटेज को मैच करते हुए मिड कैप में एकदम सुंदर सी ट्रेड बनी। बट मिड कैप से भी ज़्यादा, राइट, मैं मिड कैप से भी ज़्यादा निफ्टी को देख के बड़ा खुश हुआ हूँ आज, क्योंकि निफ्टी में बड़े सुंदर से ट्रेड कैप्चर किए। अभी कुछ लोग ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको मैं ये आज के मार्केट को दिखाते हुए क्लैरिफाई कर देता हूँ, ओके। एक रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया था कि सेबी का नया पॉलिसीज ऑप्शंस का ये वॉल्यूम ख़त्म कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। वॉल्यूम ऑप्शंस का आपके बाइंग सेलिंग के ट्रेड्स पे डिपेंड नहीं करता। क्या? निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप बैंक, उसके बाद फिन निफ्टी, इनका वॉल्यूम आपके बाइंग सेलिंग पे डिपेंड ही नहीं करता। याद रखो, आपको रीज़न बताता हूँ, आप समझ लीजिए रीज़न क्या है, ठीक है? निफ्टी का वॉल्यूम काय पे डिपेंड करता है? निफ्टी का मोमेंटम काय पे डिपेंड करता है? आप लोगों को पता है क्या? निफ्टी का मोमेंटम डिपेंड करता है उसके अंदर जो 50 कंपनीज है, रिलायंस, टाटा और बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो 50 कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट? तो फिर हम लोग ये कैसे बोल रहे हैं कि निफ्टी का वॉल्यूम खत्म करने का मार्केट ट्राई? निफ्टी का वॉल्यूम का कोई संबंध ही नहीं आता। रिलायंस का वॉल्यूम का संबंध आता है निफ्टी के मूवमेंट में। टाटा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स है, राइट। मैं अगर डालूँ निफ्टी 50 टॉप या स्टॉक्स लिस्ट, राइट, तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स की लिस्ट है, राइट, जो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। मैं अगर ग्रो खोलता हूँ, ग्रो में दिखा देगा फॉर एग्जांपल, या कोई भी रैंडम ब्रोकर खोलेंगे तो उसमें लिस्ट आ जाती है, राइट। तो ये जो 50 स्टॉक्स की लिस्ट इसमें दी हुई है, राइट, ओवरव्यू में, रिलायंस, एचडीएफसी, भारती, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, यूनिलीवर, जितने भी है, राइट, तो ये सब स्टॉक्स के मोमेंटम पे निफ्टी का एक्चुअल मोमेंटम डिपेंड करता है। तो ये सब जो आप लोगों को मार्केट में न्यूज़ आ रही है कि निफ्टी का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, बैंक निफ्टी का खत्म हो जाएंगे, ये वो ध्यान मत दीजिए। प्रैक्टिकली इट वॉन्ट अफेक्ट एनीथिंग, ओके। अभी हम लोग थोड़ा साइडवेज ट्रेड पे मिला हमको, उसके बाद डाउन ट्रेंड भी बड़ा भयंकर वाला था ये। मैंने इसका तो आपको शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आपके ग्रुप्स में आप देख सकते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, रॉकेट अल्गो ऑफिशियल नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर। आप देखिए, बाइंग का भी एक सुंदर सा ट्रेड मिला है हमको उसके बाद, ओके। तो उसमें भी बड़ा सुंदर सा मोमेंटम पकड़ा। उसके बाद थोड़ा मार्केट साइडवेज है। अभी एक यूज़र ने मैसेज किया कि सर एक बार देखिए निफ्टी में अभी भी ट्रेड बन रहा है। अपना नियम क्या है? 3 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ट्रेड को हाथ लगाना, नियम को याद रखिए। क्यों बताओ क्या? 3 बजे के बाद जनरली मार्केट वीक ट्रेड्स देता है, या फिर ऐसे ट्रेड देता है जिसमें आपने एंट्री किया तो आपका नुकसान हो सकता है। याद रखिए, ये बात को कभी भी भूलिए मत। मैं हर बार हर एक यूज़र को ये बात बार बार बताता रहता हूँ कि आप लोग जब ट्रेड लेते हैं, राइट, एक मिनट रुकिए, हाँ, आप लोग जब ट्रेड मारते हैं, हाँ, तो ये बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि टेक्निकल वर्ल्ड में मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे लोग पोजीशंस एग्जिट मारने पे फोकस करते हैं रादर देन होल्ड करने के। तो ये बकवास ट्रेड्स रहती है, या फिर ऐसी ट्रेड्स बहुत रिस्की रहती है, इसलिए अपन लोग ये ट्रेड्स को हाथ नहीं लगाने वाले। चलिए हम लोग फिन निफ्टी पे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए फिन निफ्टी में क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, एक ज़बरदस्त मोमेंटम पकड़ा सुबह सुबह। फिन निफ्टी क्या है? फिन निफ्टी का फ्यूचर्स देखना पड़ता है हमको, डायरेक्ट प्लेन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं फिन निफ्टी में नहीं। तो फिन निफ्टी में कुछ भी खास मोमेंटम दिन भर नहीं आते रहते, धीरे धीरे आते रहते, राइट। पर हम लोग एक बार बैंक निफ्टी चलते, क्योंकि एक यूज़र ने मैसेज किया मुझको अभी जस्ट कि आप बैंक निफ्टी भी दिखाइए हमको। तो बैंक निफ्टी भी देखो वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो किया। एक मिनट रुक जाइए, मेरा ये रिमूव हो गया, फिर से रिप्लाई करता हूँ। रॉकेट अल्गो 2.0,
प्लीज़ वेट करिए। मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इशू आज। हाँ, कैंसल। मुंबई में नेट का इशू बहुत आ रहा है मुझको, क्योंकि ये बारिश के वजह से। ये देखो हो गया अब। हाँ, हाँ, ओके। हम्म, देखिए बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा सुंदर सा मोमेंटम उसने कैप्चर किया था। बराबर ब्रेकआउट मारा, वही वही सेम फॉर्मूला। बाइंग में कोई मोमेंटम नहीं, रॉकेट अल्गो ने भी बोला लो मत। सवेरे भी देखो जो अप ट्रेंड बनी थी वो भी उसने बराबर से कैप्चर किया था। यानी जैसा हमने कमिट किया आपको कि दिन भर में एक या दो जबरदस्त ट्रेड बनेंगे, आपको देखने को मिल रहा है एक या दो जबरदस्त ट्रेड बन रहे हैं। सेंसेक्स पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि डेटा डिले है। गोल्ड पे चलते एक बार एक्सयू यूएसडी दिखा देता हूँ मैं। बड़ा खतरनाक ट्रेड्स पकड़े हैं आज एक्सयू यूएसडी में भी। मैं खुद सरप्राइज था। लेट नाइट अगर आप जागते हो तो रात के 1 बजे के अराउंड ऐसी भारी ट्रेड पकड़ा था उसने। देखिए 3352 से लिटरली 334647 के अराउंड गया है वो। मैंने, आप समझिए, $5 की मूवमेंट एक झटके में पकड़ा। उसके पहले बाइंग भी पकड़ा था। और उसके बाद जो अपना फॉर्मूला है कि भाई सुबह 5 साढ़े 5 बजे से मार्केट में आपको क्या देखने को मिलता। अब ये देखिए यूटीसी, ये यूटीसी -4 दिखा रहा हूँ मैं आपको, रुकिए 1 मिनट। थोड़ा सा +530 पे जाता हूँ, सुबह के ट्रेड भी दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। यूटीसी +530 चलते हैं हम लोग। मैंने टाइमिंग गलत बता दिया आपको, रुकिए। मेरे ट्रेनर ने जो ट्रेड पकड़ी थी वो दिखाता हूँ मैं आपको। एकदम ज़बरदस्त ट्रेड पकड़ी थी उसने। माय बैड, मैंने आपको जो ट्रेड बताया वो अभी के इंडियन मार्केट की बताया है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले 11 बजे बनी थी। बट जो ट्रेड मेरे ट्रेनर में पकड़ी थी वो दिखाता हूँ मैं आपको, सुबह के 5 साढ़े 5 बजे। और एक लेट नाइट मिली थी, वो वाली ट्रेड भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये लेट नाइट, ये सुबह के 5 साढ़े 5 के बीच में की ट्रेड है, दिख रही है आपको। 540 से अगर आपने पकड़ा तो 333 से लिटरली वो गया है 3342 तक। यानी आप समझिए 7 और 2 $9 की मूवमेंट यहाँ पे पकड़ा है इसने। और जो आपको बोल रहा हूँ मैं कि 1 1:30 बजे के बाद में ये एक ट्रेड है। चलिए हम थोड़ा इधर चलते हैं। ओके, हाँ, ये देखिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा फ्राइडे पे। ये फ्राइडे पे आ गए हम लोगों को, पीछे ही चलते हैं इधर इधर। माय बैड, मैंने थोड़ा सा टाइम जोन गड़बड़ कर दिया। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट मारा, आपको देखने को मिल रहा है 4 बजे की ट्रेड है, सॉरी। देखिए 4 बजे की ट्रेड है, ब्रेकआउट मारा, एंगल दिया, यहाँ भी पकड़ा आपने कभी 3331 से, राइट। तो उसने लिटरली ये सवेरे की 4 बजे की ट्रेड में 3331 से 3324 तक का ट्रेड पकड़ा है। बोले तो 6 और एक $7 का मोमेंटम यहाँ पर एक्सयू यूएसडी में भी आपको देखने को मिला है। जिन्हें बाइंग सेलिंग दोनों में भी उसने ज़बरदस्त मोमेंटम पकड़े हैं आज गोल्ड में, और अभी भी इंडियन मार्केट अवर्स में भी पकड़े। अब मैं आपको क्रूड ऑयल दिखा देता हूँ। एक यूज़र का मैसेज आया मुझको क्रूड ऑयल के लिए, प्लीज़ एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 3 मिनट का टाइम फ्रेम जनरली हम लोग क्रूड के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आया था कि ट्रम्प का और पुतिन का जो मीटिंग हुआ था, मुझको लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते क्वेश्चन। तो ट्रम्प और पुतिन का जो मीटिंग हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है मार्केट पे, ओके। वो क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। आंसर ये है उसका कि कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो जो बातें किया है, अमेरिका का ही एक न्यूज़ चैनल बोला कि ट्रम्प और पुतिन में जो बातें हुए कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये हो सकता है, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए उसने। होगा, करेंगे, फिक्स है, ऐसा एक भी स्टेटमेंट नहीं है उनका, राइट। तो उसके वजह से मार्केट को मालूम है कि ट्रम्प सिर्फ बोंगेबाजी कर रहे हैं, रशिया के साथ में उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, ना तो वो कुछ कर सकते हैं, राइट। अब क्रूड ऑयल में इसलिए खोला हूँ क्योंकि एक लाइव में ट्रेड बनी थी अभी थोड़ी देर पहले। 5519 से वो लिटरली हिट मारा 5537। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सब यूज़र्स को ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, इथेरियम में भी बताता हूँ, रुकिए। 5520 से 37 भी पकड़ा तो ₹17 का मूवमेंट जो है क्रूड ऑयल में, याद रखिए। जब क्रूड ऑयल आप करते हैं तो 5500 का अगर आपने यहाँ पे कॉल लिया होता क्रूड ऑयल का, तो ₹1 की मूवमेंट ₹100 का मूवमेंट पकड़ता है, समझा क्या। ₹17 आपको ₹1700 दे सकते ये पर्टिकुलर ट्रेड पे। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। देखिए कुछ जगह पे ब्रेकआउट बाद में आता है, एंगल के भरोसे ही आपको ट्रेड मिल जाते हैं।
कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है। अब यहाँ ब्रेकआउट बाद में लिखा हुआ था, डिफाइंड था, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को एंगल के भरोसे ट्रेड में मोमेंटम देखने को मिल गया। जो एक यूजर है उन्होंने पूछा इथेरियम यूएसडी बताइए, मैं एक बार इथेरियम यूएसडी बताना है, यूएसडीटी बताना है, आप बता सकते हैं कौन सा मार्केट यूज़ करना है। मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ क्योंकि मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज है वो, बराबर। चलिए इथेरियम देखते हैं। ये देखिए, ये एक ट्रेड पकड़ा था इथेरियम का उसने कुछ देर पहले। ये बहुत पहले से रॉकेट सेल देके बैठा है, ब्रेकआउट मार के बैठा। हम लोग एंगल का वेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 4448 से अगर मैं पहला सेटल तक भी पकड़ूँ, यहाँ पे थोड़ा सेटल होने का कोशिश किया, 4352, आप समझ रहे, 4448 से 4352 या 4452 भी पकड़ा मैंने, तो उसने $100 की मूवमेंट कैप्चर किया है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इथेरियम पे। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बराबर। तो ये इस तरीके से चला है। और दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा पीछे चलते। ये छोटू मूवमेंट है, ब्रेकआउट वेकआउट सब मार के, राइट। ये छोटू मूवमेंट है। ये गैप डाउन खुला, बट रॉकेट अल्गो का अपना एक नियम है। आप मेरा वो नियम को याद करो। अपना नियम क्या बोलता, कैंडल सीढ़ी जैसे उतरने चाहिए तो ही वो पर्टिकुलर ट्रेड हम लोग लेंगे, राइट। कैंडल अपने क्या होने चाहिए, सीढ़ी जैसे उतरने चाहिए। यहाँ पे सीढ़ी जैसे उतर रहे क्या, नहीं, ये ट्रेड लेने का नहीं, समझा। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक इथेरियम को लेके? मैं पूरे ट्रेड बता सकता हूँ इथेरियम के या हर एक क्रिप्टो के, बट उसका कोई ऐसा अलग फर्क नहीं पड़ जाएगा। आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं कि भाई रॉकेट अल्गो इथेरियम पे भी काम करते। देखो, ए फॉर एंगल, बी फॉर ब्रेकआउट, सी फॉर कैंडल, मनी फ्लो, परसेंटेज, सब कुछ काम करते हैं, राइट। कोई क्वेश्चंस? किसी के कोई क्वेश्चंस है? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए, बहुत बढ़िया फ्रूटफुल मीटिंग है, शॉर्ट मीटिंग है। हम लोग कंटिन्यूस देखते रहेंगे मार्केट ओवरव्यूज, एंड हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे सेशंस में।